हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो, हमारा सीयूटी की सीरीज चल रही है, आपको पता है, ठीक है। आपके सीयूटी के एग्जाम्स बहुत ही पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपको कमर तोड़कर मेहनत करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आपके सीयूईटी का रामबाण क्या है, टीच मी सीयूईटी, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे ही सब्जेक्ट की एक प्लान स्टडी कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीच मी सीयूईटी को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर की, जो हमारा है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी आई बटन पे मैं उसको डलवा दूंगा, ठीक है। क्या करना है आपको, उसको देख लेना। उसके बाद ही आपको बैकग्राउंड जो है वर्ल्ड वॉर का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इंसिडेंट मार्क द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि ऐसा कौन सी घटना थी जिसने यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन है उसको मार्क किया, यानी कि यूएसएसआर का फॉर्मेशन किस घटना के बाद हुआ। आपके ऑप्शंस क्या है, पहला है रशियन रिवॉल्यूशन, दूसरा आपका वर्ल्ड वॉर 1, तीसरा आपका वर्ल्ड वॉर 2 और चौथा आपका मेकिंग ऑफ द बर्लिन वॉल। मैंने आपको पहले बोला था कल की वीडियो में भी कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको कोई भी वीडियो देखो, ठीक है, आपको कमेंट में साथ साथ चलते रहना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप क्या कर रहे हो, आप राइट कमेंट कर रहे हो तो आपका क्या मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, रशियन रिवॉल्यूशन। क्या रशियन रिवॉल्यूशन जो है उसने यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया था? देखो, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ कब था, सबसे पहले 1917, ठीक है। 1917 में क्या होता है, यहाँ पर जार निकोलस की जो मोनार्की थी उसको एंड कर कर बोल्शेविक पार्टी जो हमारी थी उसने, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। याद रखना आपको ये फैक्ट, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो क्या लिखोगे 1917। अगर आपसे पूछे रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, क्या लिखोगे 1917, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वहाँ की मोनार्की का रूल था हमारा, जार निकोलस की सरकार थी, मोनार्की का इसमें क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। मोनार्की को एंड करके कम्युनिज्म की स्थापना यूएसएसआर में हो गई। पहले क्या था, ये पहले था रशिया, ठीक है। पहले से क्या नाम था, रशिया। अब क्या नाम हो गया इसका, अब इसका नाम हो गया यूएसएसआर। आपको अगर इसके ऊपर देखना है ना फैक्ट आपको, तो पिछली वीडियो आपको देख लेना, वहां पे अच्छे से आपको समझ में ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, 1914 से 1918। ये आपका रिवीजन हो रहा है अगर आप पिछली वीडियो देख के आए हो तो, ठीक है। रिवीजन से आपको क्या होता है, दिमाग में तुरंत याद हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1914 से 1918 दो पावर से बता रखा था मैंने आपको, एलाइड और एक्सिस, ठीक है। दोनों आपको याद रखने नाम, एलाइड और एक्सिस। यहाँ पे कौन कौन था, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके। यहाँ पे कौन कौन था, जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, नाम याद नहीं रखने, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक्सिस पावर्स कौन सी थी और एलाइड पावर्स कौन सी थी। जितने अमीर आपको देश देखे सारे के सारे कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। ऐसा नहीं कि देश गरीब थे, गरीब ये भी नहीं थे, बट इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी, ठीक है। एक्सिस में कौन कौन था, जर्मनी मेन याद रखना, जर्मनी और जापान, ये दोनों तो आप याद ही रखना, ठीक है। बाकी सेकंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ोगे तो यहाँ पे इटली भी आपको देखने को मिलेगा, इटली, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आपका सी ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, कौन बताएगा मेरे को, डेट साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है। बाकी बच्चे बोलते हैं भैया शॉर्ट नोट्स ही बनते हमारे, शॉर्ट नोट्स कहाँ बनेंगे, यही बनेंगे आपके नोट्स सारे के सारे, ठीक है। कब हुई थी, 1939 से 1945, ठीक है। 1939 से 1945। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वॉर जो 1 है, वर्ल्ड वॉर जो 2 है, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया था, अटैक। 1939 में क्या हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, ठीक है। यहीं से हमारी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। डी ऑप्शन क्या है आपका, मेकिंग ऑफ द बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल कब बनी थी आपको पता है ना, 1961। कब बनी थी, 1961। अब बर्लिन है क्या, ये दीवार कहाँ बनी है, देखो बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है। ये आपका जर्मनी हो गया, यहाँ बीच में एक सेंटर बर्लिन आपका है, राजधानी क्या थी जर्मनी की, बर्लिन, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिएगा, एक तरफ ईस्टर्न बर्लिन, एक क्या था आपका ईस्ट बर्लिन, और एक तरफ आपका वेस्ट बर्लिन, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। अब इसको मैनेज कौन कर रहा था, इसको मैनेज कर रहा था, इसको कंट्रोल कर रहा था यूएसए। जबकि आप देखोगे जो आपका ईस्ट जर्मनी था या ईस्ट बर्लिन था, इसको कंट्रोल कर रहा था आपका यूएसएसआर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो सरकार बनेगी वो बनेगी कम्युनिज्म की गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कम्युनिज्म, और यहाँ आपका होगा कैपिटलिज्म, ठीक है। देखो वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर आई थी हमारी, कोल्ड वॉर का पूरा मोटिव यही था कि वर्ल्ड को इसने क्या करा, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आइडियोलॉजी के पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई कंट्री हमारी, ठीक है। एक तरफ ऐसे देश थे जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, जो किसको फॉलो कर रहे थे, कैपिटलिज्म को। इनको हमने क्या नाम दिया, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे इनको हमने नाम दिया फर्स्ट वर्ल्ड। क्या बोला हमने, फर्स्ट वर्ल्ड। ऊपर से अगर देखें हम दूसरी तरफ जो था कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे उनको हमने नाम दिया सेकेंड वर्ल्ड। मैंने आपको कल की वीडियो में सब कुछ बता रखा था, ठीक है। आप एक काम करना है, इससे पहले ना हमारी फर्स्ट वीडियो देखना, एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। उसको
उसको देखने से कई सारे फैक्ट्स जो है ना आपकी रिवीजन में आ जाएंगे वो, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका उसका, ठीक है। तीसरी तरफ कुछ देश बने थे जो नेम में थे, ठीक है, नॉन अलाउंड मूवमेंट में। इनको हमने क्या नाम दिया था? इनको हमने नाम दिया था थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। इसका आंसर क्या हो गया? रशियन रिवॉल्यूशन, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपका यूएसएसआर बना था, इससे पहले क्या था? इसका नाम था रशिया। आपको कमेंट में आंसर देना है इसका, कमेंट करना है कि भाई इस टाइम पर जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसको लीड किसने किया था, इसका लीडर कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का इस टाइम पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। विच पार्टी डोमिनेटेड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर में ऐसी कौन सी पार्टी थी जो वहां के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है? पहला सीपीएसयू, फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। क्या फुल फॉर्म है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। सेकंड आपका ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसएसआर। थर्ड आपका ऑप्शन है सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसएसआर, या फिर डी आपका ऑप्शन है लेबर पार्टी। जिसने भी अपनी बुक पढ़ लिया ढंग से उसको पता है कि यहाँ पे ऐसी कोई पार्टी का तो नामो निशान था ही नहीं। वहाँ पे कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाहे बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बोल दो। उसके बाद कौन सी पार्टी बनी आपकी? सीपीएसयू। सारी की सारी जो सब पार्टीज थी ना, सारी की सारी इसी के अंडर आती थी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? विच पार्टी डोमिनेटेड द पॉलिटिकल अफेयर्स, तो आंसर हो जाएगा इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज बायपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर टू। देखो बायपोलरिटी क्या होता है? बायपोलरिटी, बाय का मतलब होता है दो, क्या होता है इसका मतलब? दो। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी है वो याद रखना, ज्योग्राफी में हमारा वर्ल्ड ऐसे होता है गोल गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, पृथ्वी भी कैसी है? गोल गोल। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आपको पता है पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी वाले कमेंट करो पृथ्वी की शेप कैसी है, अर्थ की शेप कैसी है, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है कमेंट करो उसका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे दो पोल्स हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपको याद रखना बायपोलरिटी मतलब दो पोल्स वर्ल्ड में। पहला पोल को हमने क्या नाम दिया था? वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। पहले पोल पे कौन था? वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। दूसरे पे कौन था? ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। दूसरा कौन था? ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न में कौन था? यूएसए लीड कर रहा था इसको, ठीक है। ईस्ट वाले को कौन लीड कर रहा था? यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिज्म था और यहाँ पे क्या था? कम्युनिज्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट डज बायपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर टू, यानी कि बायपोलरिटी का मतलब क्या है? ये आपका ऑप्शन क्या है? अ सिस्टम विद टू सुपर पावर्स डोमिनेटिंग ग्लोबल अफेयर्स, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या कर रही है? दो सुपर पावर्स डोमिनेट कर रही हैं, ठीक है। बी आपका ऑप्शन क्या है? अ सिस्टम विद मल्टीपल पावर सेंटर्स। देखो याद रखो मल्टीपल पावर, मैंने आपको क्या बताया? टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो सब बता देंगे भैया ऑप्शन क्या है आपका? आंसर ए। लेकिन आगे भी आपको समझना चाहिए कि ये ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखो जहां पे मल्टीपल पावर्स का रूल हो वहां बोलते हैं हम लोग मल्टी पावर, ठीक है। मल्टी पावर सिस्टम, ठीक है। मल्टी पावर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बायपोलरिटी हो गया, यहाँ पे मल्टीपोलरिटी बोल सकते हो, लेकिन जो अच्छा सुनने में लगता है वो आता है आपका मल्टी पावर सिस्टम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या है? अ सिस्टम विद नो डोमिनेंट पावर्स एंड अ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो डोमिनेट कर रही हो, बैलेंस ऑफ पावर हो, सारे के सारे जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है। और कोई भी इतना ताकतवर ना हो जाए कि किसी और के ऊपर अटैक कर दे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना, ठीक है। किसमें? पावर में। मान लो यूएसए है और यूएसएसआर है, आप देखो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन थी। भाई यूएसए के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स थे तो यूएसएसआर के पास भी क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स। उनको पता था कि अगर हमने उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो यूएसएसआर भी क्या करेगा? न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर छोड़ेगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वॉर हमें देखने को नहीं मिली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि अपना शत्रु जो है, आपका शत्रु वो भी इतना ताकतवर है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से डरोगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है। इसके ऊपर अभी हम इतना डीप से नहीं समझना है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख के आराम से निकलो यहाँ से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या है? अ सिस्टम वेयर ओनली वन कंट्री होल्ड्स, ओनली वन कंट्री। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिपोलरिटी, ठीक है। यूनिपोलरिटी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम कब था? आप देखोगे जब 1991 में हमारा यूएसएसआर विघटित हो गया, ठीक है। यूएसएसआर क्या होगा? डिसइंटीग्रेट हो गया, वो कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। इसके बाद क्या हो गया? यूएसए, एकमात्र सुपर पावर बच गया था हमारा, कौन? यूएसए। तो यूएसए ने 1991 के बाद राज किया पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। इसे हमने क्या बोला? यूनिपोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यूनिपोलर सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम? यूनिपोलर। इसमें क्या होगा? एक पार्टी, सिर्फ एक देश राज करेगा, ठीक है। वो किसने किया? वो राज किया हमारा यूएसए ने। आजकल क्या है? आजकल कौन सी व्यवस्था है? यूनिपोलरिटी, बायपोलरिटी या फिर मल्टीपोलर सिस्टम? कौन सा सिस्टम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स, यानी कि जो बर्लिन वॉल थी कब बनी थी? 1961 में। कब बनी? 1961 में। आपको याद रखना 1961 में बनी और इसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? ये कोलैप्स कब हुई? सॉरी डिसइंटीग्रेशन नहीं, कोलैप्स। कब कोलैप्स हुई? 9 नवंबर
9 नवंबर 1989, याद रखो 999, ठीक है, 9 मतलब 9, ये एन वाला 9 है, ये 9 मंथ नहीं है ये, ठीक है, मंथ तो 11th आ जाएगा ये, तो 9 9 9, याद रखना 9 9 9, 9 नवंबर 1989 इसका कोलैप्स हुआ था, ठीक है। बनी कब? 1961 में। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? कमेंट करो, ठीक है, कौन से देश ने इसको बनाया था? क्या था ये? अ सिस्टम अ सिंबलाइज, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्या है ये? इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। क्या ये कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो था उसका डिवीजन को दिखाता है ये? ए ऑप्शन। बी, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बना था? देखो भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? मैंने आपको बताया था 1939 से 1945। तो ये कब बना है? बना तो भाई 1961 में है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन का मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको पेपर में एलिमिनेशन के मेथड को फॉलो करना है। एलिमिनेशन आपको काटना है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जो वर्ल्ड वॉर हुई थी वो तो इस टाइम पर हुई थी, यहाँ पे तो कहीं जिक्र ही नहीं है 45, ये तो 61 का बात है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, यानी कि ये 9 नवंबर 1989 को क्या हुई थी? हमारी तोड़ दी गई थी लोगों के द्वारा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ जर्मनी, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कमेंट में करो इसका यूनिफिकेशन कब हुआ था जर्मनी का? कब हुआ था? तो 1990 में। देखो 1989 में ये कोलैप्स हो गई वॉल। वॉल क्यों बनाई गई थी? वॉल ने ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हमारा वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, वेस्टर्न जर्मनी या वेस्टर्न बर्लिन, और दूसरी तरफ हमारा ईस्टर्न बर्लिन या फिर ईस्टर्न जर्मनी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बर्लिन वॉल या जर्मन वॉल, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है? दोनों देख के रखना है आपको, ठीक है। जर्मनी ही बर्लिन है, बर्लिन ही जर्मनी है, ठीक है, याद रखना। बर्लिन हालांकि उसे कैपिटल है, लेकिन आपको दोनों ही चीजें क्या करनी, याद रखनी है। क्यों? पेपर में जो पेपर सेटर है आपका, क्वेश्चन सेटर जो आपके दिमाग से खेलेगा, वो बर्लिन की जगह आपको क्या दे देगा? जर्मनी। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना भाई, बर्लिन वॉल है, जर्मन की वॉल है, ठीक है। इसी के टूटने के बाद 1990 में यानी कि 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 1961 में ये वॉल बन रही थी, इस टाइम पर हमारा रशिया का, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था? कमेंट में बता देना इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, क्योंकि इसने पूछा था फॉल्स, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी आपका क्या था? गलत था, ठीक है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 5th क्वेश्चन, यूएसएसआर वाज यूनियन ऑफ, यानी कि जो यूएसएसआर था वो कितने कंट्रीज का यूनियन था? पहले तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म कमेंट में बता दो मुझे क्या है, ठीक है। क्या इसकी फुल फॉर्म? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मैं क्यों बता रहा हूँ कि पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या थी। तो रिपब्लिक कंट्रीज जो थी, रिपब्लिक्स, ठीक है, लास्ट में CS है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। कितनी कंट्रीज का ग्रुप था ये? 13, 15, 17, 20। टाइम वेस्ट नहीं करना, 15 कंट्रीज, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 15 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? भाई पहले तो बताओ इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। किसने की थी? आपको एलिमिनेशन के मेथड से जाना है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको अभी बताया कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? मोनार्की जो थी उसको खत्म करके यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट आ गई। तो 1917 के बाद भी या फिर इसी के आसपास जो यहाँ का लीडर होगा उसने क्या होगी? आपको मैंने पहले बताया कि ये रिवॉल्यूशन किसने लीड किया था? इसका लीडर था हमारा लेनिन। कौन था? लेनिन, ठीक है। तो इसी के आसपास, इसी के अराउंड जो आंसर आएगा आपका आएगा। देखो एलिमिनेशन कैसे करना है। स्टालिन कब था? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कौन था? स्टालिन। तो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई है? 1945 के आसपास खत्म हुई है ये। तो भाई इस टाइम पे तो बात ही नहीं चल रही है। बात कब की चल रही है? 1917 के आसपास की। क्या लियोनिड ब्रेजनेव था उस टाइम पर? नहीं भाई, ये भी नहीं था उस टाइम पर। निकिता क्रुश्चेव कहाँ फेमस है ये आप देखो, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। किसमें? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। ऊपर से आपको मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था ना बर्लिन वॉल वाला, उस टाइम पर भी कौन था? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। बचा कौन? व्लादिमीर लेनिन। तो आपका आंसर क्या हो गया? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि ये जो यूएसएसआर आपका था उसका पॉलिटिकल सिस्टम, आपने एक पेपर में क्वेश्चन पढ़ा होगा, बुक में आपने पढ़ा होगा आपने, सोवियत सिस्टम। क्या है? सोवियत सिस्टम। क्या है भाई? इसका अलग सिस्टम चल रहा था। आपका सिस्टम चलता ना आजकल सिस्टम, तो यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है। किसका सिस्टम चल रहा है? यूएसएसआर का। कह रहा है भाई हम दुनिया से हटके चलेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमारा अलग सिस्टम चलेगा। कौन सा सिस्टम है भाई? पॉलिटिकल सिस्टम क्या था इसका? देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं आपके, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट। क्या यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट था? यानी कि स्टेट रूल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल था पूरा का पूरा। तो ऐसा भाई मेरे को लग तो रहा है, ठीक है। यूएसए में जो भी है उसके अगेंस्ट जाओ, यूएसए में जो भी है उसके अगेंस्ट। यूएसए में क्या स्टेट की चलती थी? नहीं, वहाँ पे किसकी चलती थी? लोगों की, ठीक है। बी ऑप्शन आपका, रूल ऑफ सीपीएसयू। सीपीएसयू यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। क्या इसका रूल था? भाई बिल्कुल सही बात है, इसी का रूल था यहाँ पर। डेमोक्रेटिक सिस्टम,
रुको भाई, सी बैन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैन लगाया गया था? बिल्कुल सही पॉइंट आपका। देखो सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में सारी चीजें थी, इंडस्ट्री हो गई आपकी, एजुकेशन सिस्टम हो गया, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब कुछ किससे कंट्रोल में था? सब कुछ कंट्रोल में था हमारे स्टेट के, यानी कि यूएसएसआर के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका रूल ऑफ सीपीएसयू, सही बात है भाई। यहाँ पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम था। कौन सा पार्टी सिस्टम? सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि एक ही पार्टी थी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती थी, और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। देखो इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कहीं बोल्शेविक पार्टी देखने को मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यही आपकी पार्टी का नाम है सीपीएसयू, जहां कम्युनिस्ट आ जाए, सही मान लेना उसको, ठीक है। अगला आपका क्या यहाँ पे बैन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी था? बिल्कुल मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या लगाया था? बैन लगाया गया था, ठीक है। यानी कि किसी भी, जैसे हम लोग दिल्ली में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। हालांकि जो अमीर लोग थे वो तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी ऑन कर सकते थे, लेकिन जनरल पीपल प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकता था, ठीक है। डी ऑप्शन डेमोक्रेटिक, भाई ये तो मतलब मैच ही नहीं कर रहा है। यूएसएसआर में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी हो सकती है? बिल्कुल गलत पॉइंट है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी कहाँ पर थी? यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन, डैश हैड हेल्ड द सोशलिस्ट ब्लॉक टुगेदर, यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक था उसको एक साथ किसने इकट्ठा किया, मर्ज किसने किया एक साथ? क्या आपका यूएनओ है, क्या आपका वार्सो पैक्ट है, क्या आपका नाटो है, या इन तीनों में से ही कोई भी नहीं? देखो यूएनओ देखो आपका, इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। ये आपको ना 6th चैप्टर आपका जो है वहां देखने को मिलता है आपको, ठीक है, आप पढ़ोगे इसके बारे में। ये उनकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसी के 6 दिन बाद, यानी कि 30th अक्टूबर को हमारा जो इंडिया है इसका पार्ट बन गया था। आपको कभी इस टाइम पे तो इंडिया आजाद ही नहीं होता, लेकिन इंडिया कैसे कंट्रोल में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही हमारा इंडिया जो है वो यूएनओ का पार्ट बन गया था, ठीक है। कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। उसके बाद नाटो, पिछले चैप्टर में ढंग से पढ़ा नाटो के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949। पेपर में क्वेश्चन आता है अप्रैल मई का भी आ सकता है भाई, अप्रैल में हुई है, मई में हुई, जून में हुई, किस में हुई है? तो किस में हुई है? अप्रैल में, 1949 में। कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके? 12 मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर्स थे? 12 के 12। पिछली वीडियो देख लो, आराम से आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। वार्सो पैक्ट कब आया? 1955 में। इसका मोटिव क्या था? नाटो के अगेंस्ट में, ठीक है। नाटो यहाँ बना 1949 में। इसने क्या किया? वेस्टर्न कंट्रीज को एक साथ ले आए। ये एक डिफेंस का अलायंस था। कैसा अलायंस था? डिफेंस का, यानी कि कोई भी कंट्री अगर नाटो के कंट्री किसी भी नाटो की कंट्री के ऊपर अगर अटैक करती है तो नाटो की सारी कंट्रियाँ क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? वार्सो पैक्ट 1955 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 फैक्ट्स पक्के कंप्लीट करा देगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके बनवा देगा ये, ठीक है। पहला क्या है आपका? द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसकी आइडियोलॉजी कौन सी थी। तो इसकी आइडियोलॉजी थी आपकी कम्युनिस्ट, ठीक है। कौन सी आइडियोलॉजी थी इसकी? कम्युनिस्ट, यानी कि साम्यवाद, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका डैश वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर है उसने कौन सा मिलिट्री अलायंस बनाया था। देखो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा अलायंस का नाम, दूसरा पेपर में क्वेश्चन आ जाए दिस इज विच काइंड ऑफ अलायंस, तो क्या है वो अलायंस है आपका मिलिट्री का अलायंस। तो इसका आंसर क्या है भाई? कौन सा मिलिट्री अलायंस चलाया था इसने? थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन आपको बताया, क्या नाम था इसका? इसका नाम था वार्सो पैक्ट। क्या नाम था? वार्सो पैक्ट, ठीक है। कब स्थापना हुई? 1955 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो सोवियत प्रणाली है, जो सोवियत संघ है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को कौन सी पार्टी मैनेज करती थी? भाई सबको पता है, कितनी बार पढ़ा चुका हूं, 10 बार नाम ले लिया उसका मैंने। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अगर ऑप्शन में वहां पर लिखा हो सीपीएसयू तो घबराना नहीं है भाई, सीपीएसयू भी आपका आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन कर लो, और पूरी की पूरी टेलीग्राम आपको पूरे जितने भी लिंक्स है आपके, जितने भी पीडीएफ है, वीडियो है, सबके लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डी, डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985, यानी कि 1985 में, 1985 में यूएसएसआर में रिफॉर्म्स की शुरुआत, सुधारों की शुरुआत किसने की थी? सबको पता है भाई, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। कौन आपका? मिखाइल गोर्बाचेव। नाम आपको क्या करना है? याद रखना है भाई, मिखाइल गोर्बाचेव। इसने कम्युनिज्म को हटा के वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश करी थी, यानी कि ये चाहता था कि यूएसएसआर में हमारी डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसको भुगतना ही पड़ा, इसको टर्मिनेट कर दिया 1990 के आसपास, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इसको हटा दिया, बोला भाई तो हमारे खिलाफ जा रहे हो, हमारी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हो, गद्दारी कर बे, निकल, ठीक है, निकाल दिया इसको। अगला क्वेश्चन, द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका?
कौन सी ऐसी घटना थी जिसने कोल्ड वॉर के एंड को सिंबलाइज किया? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वट वॉज द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर? वट वॉज द सिंबल, यानी कि भाई इसका प्रतीक क्या था? प्रतीक क्या था हमारे कोल्ड वॉर का? तो क्या आंसर लिखोगे उसमें पता है? क्या लिखोगे भाई बताओ? आंसर आपको लिखना है यहाँ पर बर्लिन वॉल। ठीक है, किसका? बर्लिन वॉल का फॉल, यानी कि बर्लिन वॉल जब बनी, कब बनी? 1961 में। ठीक है, कई लोग मानते हैं यहाँ से हमारी कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, यहाँ से असली मायनों में कोल्ड वॉर यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसके बनने के बाद क्या हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और जब ये वॉल गिर गई 1989 में, वॉल क्या हो गई? गिर गई। अब क्या ऐसे अपने आप गिर गई? नहीं भाई, लोगों ने लिटरली इसको गिराया है। लोगों ने यहाँ कूद कूद के, लाते मार मार के, पत्थर ईंटें जितने जो दिखे सब मारे गए यहाँ पे। ठीक, क्रेन चलाई गई, जो दिखा लोगों को, सब ने क्या किया? मिल बांट के 1989 में वॉल को गिरा दिया। डेट कौन सी थी पूरी याद रखो, 9 नवंबर 1989। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपका आ जाता है। आपको नीचे कमेंट में आंसर देना है कि बर्लिन वॉर क्या है भाई? बर्लिन वॉर कब हुई थी? बर्लिन वॉर पूछा है, वॉल नहीं पूछा। एक है वॉल, वॉल का मैंने आपको बता दिया, आपको लिखना है बर्लिन वॉर कब हुई थी, कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इस समय पर यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था? यूएसएसआर का प्रेसिडेंट इस टाइम पर कौन था? ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1989 की। यहाँ पे इस टाइम प्रेसिडेंट आपका यूएसएसआर में कौन था, और आपको बताना है 1961 में प्रेसिडेंट आपका कौन था। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो और कमेंट में इनके आंसर मुझे दे दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हम देखते हैं तब तक। 10th क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि प्रेसिडेंट रशिया का फर्स्ट कौन बना था? एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना है आपको। ठीक है, आपको की पॉइंट पता क्या याद रखना है? इलेक्टेड, चुन के जो आया था। ठीक है, पहला याद रखना आपको भाई, क्या लिखोगे? व्लादिमीर लेनिन, दूसरा जोसेफ स्टालिन, तीसरा निकिता खुर्शेव, चौथा बोरिस येल्त्सिन। कई बंदे पता क्या मारेंगे? कई बंदे मारेंगे भैया इस पे, व्लादिमीर लेनिन पे। आप अपने पूरे नंबर कटवा लोगे इस पे। क्यों भाई? एक चीज याद रखो, मैंने किसकी बात करी है? मैंने बोल दिया इस पे ध्यान दो, इलेक्टेड पे, सारे के सारे यहाँ घुस गए। अब यहाँ भी तो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है? रशिया। यहाँ यूएसएसआर की बात नहीं की गई है। अगर मैं बोलता यूएसएसआर तो क्या लिखते आप? यूएसएसआर में लिखते भाई हमारा लेनिन भैया को, लेकिन लेनिन अंकल क्या हो गए? चल बस इस टाइम तक। कब की बात कर रहा हूँ मैं? रशिया जब बना है। रशिया कब बना वापस? जब सोवियत संघ हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया। कब? 1991 में। 1991 में क्या हुआ आपका? सोवियत संघ खत्म। जितने मित्र थे इसके 15-20 कंट्री जितनी थी, सबने क्या बोला? भैया से छोड़ो हमको, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। खुद तो डूबोगे, हमें मिली डूबोगे। हैं, हम तो डूबे से हम तुम्हें मिली डूबेंगे, हमें नहीं डूबना भाई तुम्हारे साथ में। क्या हो गया फिर? रशिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, इसकी जितनी कंट्रीज थी आसपास की, चेकोस्लोवाकिया, सब के सब क्या हो गई? टूट के अलग हो गई। ठीक है, इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था? स्टालिन आपका, मैंने आपको पहले बताया। ये कब था? 1945 के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। ठीक है, अगला आपका निकिता खुर्शेव कब था? 1962, यानी कि जब हमारा क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उस टाइम पे कौन था हमारा? निकिता खुर्शेव। बचा कौन? बोरिस भैया। तो बोरिस भैया क्या हो गए? आंसर बोरिस भैया क्या हो गए हमारे? आंसर। कब? बोरिस येल्त्सिन 1990 में कूप होता है, पहले मिलिट्री कूप। ठीक है, क्या होता है? तख्ता पलट। ये इसके थ्रू जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव थे उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1991 में इलेक्शन होते हैं रशिया में, और उन इलेक्शंस में जीत किसकी होती है? बोरिस येल्त्सिन की। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं उस टाइम पर? रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या पूछा मैंने? रशिया का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो कौन बनते हैं? बोरिस येल्त्सिन। आपके आज की पीडीएफ में इतने क्वेश्चन थे, आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन पक्के आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बाकी जितने आंसर मैंने आपको बोले हैं, जितने क्वेश्चन आपको बोले हैं, सबके आंसर को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर देना है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं सीयूटी के रिलेटेड, सारी की सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।